Okay, so गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है वहाँ पे। सो इनिशियली वहाँ पे ज़्यादा गैप अप नहीं है, आई थिंक 0.4% या 0.5% है। यूएस मार्केट वॉज मोर एग्रेसिव, 1.5% वो था। हमारा मार्केट वैसे भी रैली कर ही रहा है। जब यूएस मार्केट भी करेक्ट हुआ था तो हमारा मार्केट थोड़ा सा भी 2-3 दिन में जब माइनस था -0.3 तब हमारा भी पॉजिटिव में एंड हुआ और रिकवर हो ही गया। ओपनिंग के बाद बस वही है कि अब 38,000 के ऊपर ओपन हो रहा है तो आज का जो एक्सपायरी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा। तो सिंस 38,000 पे कल उसने एग्जैक्टली क्लोज दिया है वेनसडे को, तो 38,000 कल सेलिंग में जिन्होंने भी कॉल शॉट्स किए हैं उनको मार्केट आज परेशान करेगा, है ना। तो 38,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर उसके आसपास स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है देन मार्केट वहाँ पे एक बायर्स को ट्रैप कर सकता है। अगर पूरा ये जोन 38,200 वगैरह ब्रेक करके जा रहा है, 38,200 वगैरह ब्रेक करके मार्केट अगर जा रहा है तो फिर कंटिन्यूड रहेगा। तो उसके हिसाब से हमें डिसीजंस लेना है। गैप अप है तो आपको थोड़ा सा रिस्क अगर ज़्यादा है तो वेट करना पड़ेगा सेटअप के लिए, एंड एज यूजुअल। और ये भले ही पीडीएच के ऊपर ओपन हुआ है बट ये 2 दिन का रेंज है 38,200, है ना। अर्ली का भी वो एक आपका एक स्ट्रक्चर पॉइंट बन ही गया वहाँ पे, यू कैन सी। ये एक इम्पॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर एटलीस्ट वो 15 मिनट क्लोजिंग नहीं देता है यहाँ पे वो घूमता रहे पुट्स। बट यस, वो ऑलरेडी सारे मतलब डंप हो गए। तो जो हमने कल का स्ट्रैडल, क्योंकि मार्केट लास्ट में आया था तो हमने स्ट्रैडल कैरी नहीं किया था, हमने स्ट्रैंगल कैरी किया था। तो स्ट्रैंगल का अभी प्रॉफिट वो दे रहा है, ये वाला है, वो एमआईएस में कन्वर्ट कर देते हैं अभी। और ये वाला, ये 2 स्ट्रैंगल था जो हमने कैरी किया है। और इसमें से अब कॉल जो है, कॉल का एक्सपेंशन अभी मार्केट में आ रहा है 38,200, तो इसको हम लोग अभी क्लोज कर देंगे। और पुट तो ख़त्म हो ही गया क्योंकि एक बार मार्केट का एक्सपेंशन स्टेज चले जाएगा तो फिर बाकी का हम फिर चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइंग के लिए, ऑप्शन बाइंग के लिए नेक्स्ट एक्सपायरी में वेनसडे ऑनवर्ड्स शिफ्ट हो जाना पड़ता है ना। क्योंकि करंट एक्सपायरी कैसा है, बहुत ही ज़्यादा एकदम टच होके चलती है, प्रीमियम टाइम वैल्यू बहुत कम होता है, तो सडन मूव्स आते हैं, है ना। तो ऑलवेज ट्राई करो कि नेक्स्ट एक्सपायरी पे आप वेनसडे ऑनवर्ड्स आप शिफ्ट कर सकते हो। और कंजर्वेटिव के लिए सिंपल, स्टार्टिंग में ही बताया कि जिनको थोड़ा कंजर्वेटिव स्टार्ट करना है तो मंथली ऑप्शन से स्टार्ट करो आप, और फिर आप धीरे धीरे वीकली में, क्योंकि वोलेटिलिटी हमेशा जो आपका वीकली ऑप्शन है उसमें ज़्यादा रहेगा। तो आइडली कल एक्सपायरी भी है, तो सॉरी कल इवेंट भी है, तो उसके लिए वो पोजीशन लेके मार्केट बहुत बार रख लेता है। इवेंट के पहले 38,000 के ऊपर उसने पोजीशन अगर लेके रख ली है, राइट। तो अगर बहुत बार अगर इवेंट पॉजिटिव भी आएगा तो भी हो सकता है कि मार्केट एक शॉर्ट वोलेटिलिटी मार्केट करेक्ट हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी अगर पॉजिटिव इवेंट है तो वो फैक्टर इन हो गया है मार्केट, काफ़ी ज़्यादा फैक्टर इन हो गया क्योंकि 2,000-2,500 पॉइंट की रैली उसने दे दी है। तो इससे ज़्यादा अगर उसको बढ़ना है तो वहाँ पे, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया दोनों के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, दोनों के लिए वो एरिया अभी 17,500 वाला क्रूशियल आ गया।
वीकली टाइम फ्रेम में भी इम्पोर्टेंट है इन लोगों के लिए। तो यहाँ पे इसने कैंडल्स अच्छी बनाई है इसको। तो वीकली का उसका 17,600 वाला एरिया जहाँ पे उसने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया, रेजिस्टेंस भी लिया, और यहाँ पे उसको जनवरी 2022 में इसी जोन से 600-800 वाला एरिया से उसको आया, तो वहाँ तक वो आ ही गया मोर और लेस, है ना, 100-150 पॉइंट है। इसके बाद जो चीज़ है फिर वो आप मार्केट में नेक्स्ट इम्पैक्ट करेंगे। 31 ओके। ये कैलेंडर के लिए अपने बहुत अच्छा था 4 और 11 वाला ऐसा हो, और वही वो लक पे ही रहता अपना, इस पे नीचे जाता तो वो लेके चले जाता, बट अभी 4 और 11 अगर है तो 38,200 4 अगस्त का अभी ट्रेड कर रहा है 133, और 38,500 ट्रेड कर रहा है 286, तो 100 पॉइंट का डिफरेंस था, अभी 150 का हो गया डिफरेंस। 17 रुपये को पहुंच गए, मतलब मैंने सेंसिबल में डाल के हाँ, तो वो बढ़ जाता, तो और बढ़ेगा अगर मार्केट यही स्टेबल रहेगा, तो वो तो जीरो हो जाएगा एकदम, क्योंकि सबसे परफेक्ट केस होता है प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट का। ठीक, राइट। अब जिनको इंट्राडे करना है तो वहाँ पे याद रखना है कि अगर हम अपने मार्जिन के हिसाब से लेना है ना, कैलेंडर्स वगैरह गेम चेंजर वालों के लिए नहीं है, बट बाकी का जो आपका, अगर हम कोई कॉल सेल करते हैं तो आप पुट डेबिट कॉल क्रेडिट वो बनाओ, है ना, तो इसलिए सेशंस प्रॉपरली वहाँ पे आप फॉलो करो, और उसके हिसाब से आपको फिर एक अंडरस्टैंडिंग मार्केट में डेवलप, सेशंस प्रॉपरली उसको प्लीज ऑब्जर्व करो, एंड उसके बाद अगर कैपिटल कम है तो कॉल डेबिट बनाओ, पुट डेबिट, कॉल क्रेडिट, पुट क्रेडिट, बस आप यही खेल सकते हो, आप नॉन डायरेक्शनल नहीं बना सकते, ये चीज़ एकदम क्लियर रहनी चाहिए। और स्टॉक्स में भी अगर हम देखेंगे टीसीएस कंटिन्यू कर रहा है, उसने अपना सेकंड टारगेट 3350 भी अचीव कर लिया था, और टामो तो अभी बीच में ही अटका पड़ा पीडीएस के पास, तो उसको टाइम। अच्छा, आईटी सेक्टर आज 1.6% अप है, तो आईटी सेक्टर पे आज ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बिकॉज अच्छे सेटअप्स वहाँ मिल सकते हैं, जो गैप वाले हैं उनको थोड़ा सा वो अभी इन्फ्यू डायरेक्ट गैप भी हो गया कंपैरेटिवली, तो टीसीएस ज़्यादा ऊपर भाग गया वो कल, क्योंकि उसने इतना रैली नहीं किया था, तो आज वो कवर कर रहा है। टेकेम भी नियरली गैप अप ही है, बिकॉज कल वो भी पीडीएच भी बंद हुआ था, तो इन पे नज़र रखना है, आईटी स्टॉक्स पे, अगर बेस बिल्डिंग या रिवर्सल जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहाँ पे मिलेगी, और रिलायंस आईटी ऊपर जा रहा है तो रिलायंस मार्केट को नेगेटिव वहाँ पे कुछ हो रहा है, रिलायंस डाउन है, मारुति डाउन है, और उसके बाद आज उल्टा चल रहा है वापस, कल एसबीआई भागा था, आज आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक भाग रहे हैं और एसबीआई डाउन है, तो ये जब इस तरीके से हो रहा है तो मार्केट को ब्रेकआउट वो इतना फ्रीली नहीं कर पाएगा, उसको सिंक्रोनाइजेशन जो सपोर्ट है नहीं मिल रहा है। तो अभी मार्केट ऑप्शंस में भी प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर ही है, इसमें हम देखेंगे अभी तो ये प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर ही है, और ये 38,000 वाला जो है उसका तो 58% गिरा दिया है, तो उसको तो सेल करके या उसको कुछ बाय कर मतलब नहीं है ना। बाकी रेशोज हम बना सकते हैं आज के मार्केट में, अगर वहाँ पे जैसा उसका एक बिहेवियर थोड़ा सेटल होने के बाद, वो एक चीज़ आप कर सकते हो मार्केट में, पहले पुट साइड बना सकते हो, गैप अप है तो बाद में कॉल साइड भी बना सकते हो। गुड साइड 900 और 700 पे अच्छा 4 पॉइंट। हाँ हाँ, अभी आज विक्स भी आज कैसा था?
कॉल साइड तो बना ही सकते हो, बार बार लॉग इन लॉग आउट करना। इसको मिलता है। तो 38,000 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे हमने, हाँ, 200 पॉइंट का ही लिया। 38,000 के नीचे आएगा तो वहाँ पे देन वी कैन लुक, क्योंकि ये लेवल ब्रेक करना उसके लिए, अगर बायर सही में ट्रैप किया तो वो इतना इजीली ब्रेक नहीं करेगा, हाँ। तो थोड़ा सा बाद में ब्रेक करेगा, तब तक वहाँ पे पुट्स में आपका वो डेवलपमेंट जो है वो आना चालू हो जाएगा। अभी इसके साथ साथ 5 मिनट्स में अभी स्ट्रक्चर ब्रेक अगर मार्केट कर रहा है, उसमें भी हम लोग उसको आप एग्रेसिवली कॉल सेल वगैरह वहाँ पे कर सकते हैं। पीडीएच के अंदर ही है अभी कॉल्स भी, मार्केट भी पीडीएच के ऊपर है, बट कॉल्स ब्रेक नहीं किया है पीडीएच को उस तरीके से, तो थोड़ा सा वहाँ पे है। अभी हम हेजेस ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कैसे है, कंप्लीट प्रेडिक्शन के ऑप्शंस के भी स्टूडेंट्स है, तो उनके भी जो सिस्टम्स हमारे चल रहे हैं वो भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। जो चीज़ आपके रिलेवेंट है उस पर फोकस करना है, और बाकी जो गेम चेंजर के लिए सेटअप होगा तो मैं वहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि ये आप लोगों के लिए सेटअप है। तो ठीक है, तो इसको रेशो बोला जाता है। हमने नॉन डायरेक्शनल देखा है, अभी ये एक्सपायरी का डायरेक्शनल अगर प्रीमियम कम है, उसमें हम फिर ये आपका यहाँ पे कॉल का है 1:2 का रेशियो है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे आपका पुट का भी रेशियो है 1:2 का। तो एक तरीके से पुट में डिस्टेंस कम इसीलिए बनाइए कि मार्केट पीडीएच के ऊपर है, वहाँ पे क्या है, अगर वो सस्टेन हो रहा है उसके बाद फिर वो बाद में लेट आ रहा है, तो फिर वो हमें लास्ट लास्ट में अगर एकदम 30,000 के नीचे आ गया तो फिर वो ठीक है। अगर 30,000 के ऊपर ही रहता है मार्केट, तो 38 जो है 200 और 400, तो जो कि ये वाला लेवल है, राइट। तो इस लेवल पे और इस लेवल पे बाई लेग्स खड़े हैं। तो अगर इन दोनों के से कहीं भी अगर एक्सपायर हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में हो रहा है तो मैक्सिमम लॉस यहाँ पे जो है 38,000 और 37,800 में वो है 10 पॉइंट का, मतलब 10 नहीं 8-9 पॉइंट का, तो मतलब 2 लॉट अगर किया है तो नॉट मोर देन आपका 400 रुपीज़, राइट। और यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस है वो हो गया 82, मतलब 1,000। तो टोटल मैक्स लॉस सिस्टम में 1,000-1,500 तक, 1,500 के अराउंड जाएगा मैक्सिमम लॉस। तो उतना हम रुकते नहीं है, उसके हिसाब से उसको मैनेज कर लेंगे। बट जो प्रॉफिट रहेगा वो अगर कहीं भी एक्सपायर हो रहा है तो वो 5-6,000 तक प्रॉफिट वो दे देता है। बेस्ट केस सिनेरियो में 7,000 भी, 6-7,000 भी चले जाते हैं, अगर वो एकदम 38,400 के पास एक्सपायर हो रहा है या 37,800 के पास एक्सपायर हो रहा है, जो कि पीडीएल वाला जोन है। उसके हिसाब से वो मार्केट वहाँ पे डिसाइड कर, ठीक है। फ्यूचर का यहाँ पे लेवल चल रहा है। स्टॉक्स फ्रंट में आपका
सिंपल है कि अभी रिलायंस पुश कर रहा है मार्केट को, और यहाँ पे एसबीआई डाउन है, तो इंडेक्स इसीलिए फ्रीली मूव नहीं हो रहा है, सारे सिंक्रोनाइज नहीं है। रिलायंस, मारुति, आईटी सेक्टर एक ऊपर है, तो बाकी के हैवी वेट्स जो है इसे तीन हो गए, एसबीआई, मारुति और रिलायंस, ये नेगेटिव जाके मार्केट को पुश कर रहे हैं डाउन, इसीलिए वो फ्रीली मूव नहीं हो पा रहा है। तो जब तक बैंक निफ्टी मतलब जब तक एचडीएफसी बैंक पीडीएच के नीचे नहीं आएगा, बैंक निफ्टी डिफिकल्ट है 38,000 के नीचे आने के लिए, तो ये इसको आना पड़ेगा पीडीएच के नीचे। एचडीएफसी बैंक अभी पीडीएच से 2 बार टच करा है, और आईसीआईसीआई बैंक भी एक अच्छे से सेल ऑफ चाहिए, तो पीडीएच के आसपास ही है, तो ये 2 बैंक सपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी एसबीआई पीडीएल पे है, कोटक भी अभी नेगेटिव टेरिटरी में पीडीएल के पास है, तो दोनों अपोजिट चल रहे हैं। तो ये लास्ट अभी 2 दिन पहले हमने देखा था कोटक एसबीआई रैली कर रहे थे, और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक पीडीएल पे थे। अभी सिनारियो उल्टा हो गया, इसीलिए मार्केट रेंज से निकल नहीं पा रहा है। तो वो एक तो लो कभी नीचे फंस रहा है, कभी ऊपर फंस रहा है, ये इंडेक्स मैनेजमेंट उसको बोलते हैं, है ना। ये एक इंडेक्स मैनेजमेंट लाइव आपको अभी जो है दिख रहा है वहाँ पे, कि किस तरीके से इंडेक्स को अगर मूव नहीं कराना है तो पोजीशंस इस तरीके मार्केट में इस तरीके से वो स्क्यू कराते हैं स्टॉक्स में, एंड इसके वजह से वो स्टॉल होता है, और इसीलिए स्टॉल हो रहा है। इसीलिए डायरेक्शनल ट्रेड्स इस वीक बैंक निफ्टी या निफ्टी में हम देखेंगे रिलेटिवली कम आए, है ना, क्योंकि अगर सब सिंक्रोनाइज मूव होते हैं तो मार्केट इंडेक्स भी फास्ट मूव होता है, स्टॉक्स भी उस तरीके से फ्रीली मूव होता है। बट यहाँ पे जो है वो बार बार एक ही जगह पे आके अटक रहा है, यू कैन सी यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी, सड़ा ऊपर से नीचे, इधर ऊपर से नीचे, है ना। 2 अगस्त ट्यूसडे हमने देखा, कल तो पूरा दिन स्टक रहा, तो नॉन डायरेक्शनल एंड में हमें बढ़िया अच्छा प्रॉफिट दे दिया था। एंड में विक्स गिर गया था, तो एंड में 2 लॉट में उसने 2000 तक प्रॉफिट उसने आराम से दे दिया, राइट, बिना कुछ एडजस्टमेंट 1-2 बार करा है, बट ज़्यादा उसने कुछ वहाँ पे हेडेक नहीं दिया, राइट। तो विक्स गिरना इंपॉर्टेंट था, लास्ट में विक्स 0.2% तक आ गया था, 3% से। आज भी विक्स अभी ओपनिंग के बाद बढ़ रहा है, सेम सिनेरियो, कल इवेंट है, तो आइडियली अभी विक्स ज़्यादा गिरेगा नहीं, वही रहेगा। जो भी अब नेक्स्ट मूवमेंट आएगी मार्केट में वो इवेंट के बाद की रहने वाली। अभी जो मूवमेंट आएगा इट विल बी मोर और लेस फोकस्ड ऑन एक्सपायरी की 38,000 के ऊपर या 30,000 के नीचे एक्सपायरी आती है, बस उसी के रिगार्डिंग बस मूवमेंट होगी, बाकी और उससे ज़्यादा मार्केट में बहुत बड़ा डायरेक्शनल या बहुत बड़े मूव्स आने की प्रोबेबिलिटी इज लेसर। तो ऊपर के डायरेक्शन में भी हो जाएगा तो 38,000 के ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सा पुश आके वो क्लोज कर देगा डीआई पे, बस दैट्स इट। उससे ज़्यादा वो करना उसके लिए डिफिकल्ट है। 30,000 के नीचे आएगा तो वापस कल के रेंज में आके लॉक हो जाएगा, तो इवेंट के बाद ही फिर मूव आएगा मार्केट में मोस्टली।
वही स्क्रिप्ट होता है, क्योंकि पोजीशंस बिल्ड हो जाती है और उसके बाद उस हिसाब से फिर वो अपना चेंज करते रहता है, ठीक है, राइट। तो अभी जो है वो अगर हम वॉल्यूम भी देखेंगे तो कॉल साइड मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम्स नहीं आ रहे। पुट साइड वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम स्ट्रांग है, तो ऑलरेडी इतने डंप हो चुके हैं कि उसमें रिस्क रिवॉर्ड अभी के लिए उतना फेवरेबल नहीं है कंपैरेटिवली। जिसको स्टार्ट करना है अगर बाइंग के लिए, तो बिल्कुल अभी कोई चीज़ें फेवरेबल नहीं है मार्केट में, क्योंकि वो ओपनिंग के बाद ही एकदम वॉल्यूम डिप होकर स्टॉल हो गया। तो उसको थोड़ा बेस बेल करके जब मूव होगा या 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो पुट डेबिट बना सकते हैं। 5 मिनट का हायर लो अगर ब्रेक हो रहा है यहाँ पे तो पुट डेबिट वहाँ पे, देन यू गाइस कैन मेक स्पेस भी अच्छा है, राइट। और अगर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रहा है, थोड़ा बेस बिल्डिंग का ब्रेकआउट ऊपर दे रहा है, तो कॉल डेबिट। जो गेम चेंजर है, जिनका कम कैपिटल है, उसको इसी पे फोकस करना है, दैट्स इट। बट अगर ये टाइम पास कर रहा है मार्केट, जो काफ़ी इस वीक थोड़ा ज़्यादा किया उसने, है ना, रेंज में लॉक होकर अगर टाइम पास कर रहा है, तो हमें फिर थोड़े टाइम के बाद स्टॉक्स में फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर डायरेक्शनल का हमें देखना है। इंडेक्स में अगर वो डायरेक्शनल नहीं हो रहा है, तो स्टॉक्स में कल जैसे टीसीएस, टाटा मोटर्स है, उसमें फिर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे तो देखनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से देन विल हैव टू डिफाइन कि क्या स्क्रिप्ट है, कैसे करना है। प्रीमियम्स बहुत कम है, एक्सपायरी के दिन अभी मार्केट में प्रीमियम्स बहुत कम मिलते हैं। तो उसका एक होता है कि प्रीमियम्स मार्केट में अभी बहुत कम है, राइट। तो अगर हमें डायरेक्शनल इंडेक्स में अभी नहीं मिल रहा है, राइट, तो हम नॉन आपका डायरेक्शनल फिर स्टॉक्स में मिलेगा। तो स्टॉल हो रहा है मार्केट काफ़ी बार, राइट। तो वो एक तरीके से एक इंडिकेशन है कि प्रीमियम्स भी लॉक हो जाते हैं उसके हिसाब से, राइट। अभी यू कैन सी ये वाला जो ओटीएम है, इसको एग्जांपल जैसे 12 पे सेल किया था, इसको मैनेज करने के लिए रेशियो को, अब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर आया, ये वही का वही घूम रहा है वो। तो क्योंकि जो ऑप्शन प्लेयर्स है उनको भी एक है कि मार्केट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा आना है, कि प्रोबेबिलिटी इज लेस, तो वो एकदम से उसको मूव फ्रीली मूव नहीं हो रहा है, वो जैसे थोड़ा सा मोमेंटम रुक रहा है वो एकदम वापस नीचे गिर के स्टॉल हो रहा है। तो ये अपना इस तरीके से मार्केट में थोड़ा सा अभी ये वीक इवेंट की वजह से वाज लाइक मोर लाइक स्लगिश। लास्ट वीक थोड़ा सा बेटर था, अच्छे से मूवमेंट आ रही थी। ये वीक इवेंट का स्लगिश है। अब नेक्स्ट वीक उसके हिसाब से फिर मार्केट में मूवमेंट वापस आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि साइडवेज अब हर एक मंथ का थीम होता है। जैसे जुलाई वॉज अ ट्रेंडिंग मंथ, अगस्त जब से स्टार्ट हुआ है मार्केट हमेशा थोड़ा स्लगिश हो गया, तो अगस्त का थीम अभी मोस्टली साइडवेज है, कि जुलाई के हाई के अगर वो अंदर आ गया तो वहीं पे फिर वो घूमता रहेगा। अभी तक तो इवेंट के पहले तक जुलाई मंथ का जो हाई है उसके ऊपर है। जुलाई मंथ का हाई इज 37,750 बैंक निफ्टी में, एंड अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो 17,150 कह रहा हूँ, तो उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी तक ट्रेंडिंग है, बट वो ट्रेंड भी बहुत स्लगिशली, आराम से वो हर दिन थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे, फिर हल्का सा मतलब रिट्रेसमेंट नियरली 70-80% आ रहे हैं मार्केट्स। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे ये 29 जुलाई का ये हाई है 37,750, यहाँ पे नियरली उसने 50-60% रिट्रेसमेंट दिया। नेक्स्ट दो अप मूव्स में 100% रिट्रेसमेंट दिया, और अभी वापस वहाँ जाके अटक रहा है। तो ये दिख रहा है कि वो जो बाइंग पावर चाहिए वो आ नहीं रही है, बस वो होल्ड कर रहा है वहाँ पे, राइट। और कभी भी अगर ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर के बाद अगर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो एक सेल ऑफ काफ़ी एकदम बढ़िया आ जाता है, क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद नहीं अगर जा पा रहा है तो नीचे की जो प्लेयर्स है तो एग्जिट करना चालू कर देते हैं, सिंस दे आर नॉट एबल टू टेक द मार्केट अप। तो अगर हमें नॉन डायरेक्शनल, अगर इंडेक्स में अगर उतना नहीं मिल रहा है, तो हम नॉन डायरेक्शनल फिर आपका स्टॉक में फिर आपको मिलना चालू हो जाएगा अराउंड 11 बजे के बाद मिलना। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, यू कैन सी निफ्टी ग्रीन कैंडल बना रहा है, रिलायंस रेड कैंडल बना रहा है, तो थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन में हमेशा एरर है। बैंक निफ्टी एसबीआई पीडीएल पे बैठा और बैंक निफ्टी पीडीएस ब्रेक करके बैठा, तो सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम है मार्केट में, तो इसके वजह से वो एक सपोर्ट कर रहा है, दूसरा रोक रहा है, वो वही स्टॉल हो रहा है। अगर दोनों साथ में गिर रहे हैं तो थोड़ा करेक्शन आ रहा है, उसके हिसाब से मार्केट वहाँ पे थोड़ा सा स्लगिश
मूवमेंट आपको दे रहा है। चलो, तो गेम चेंजर के लिए अभी वही है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया आपका 5 मिनट्स का, तो आप कॉल क्रेडिट या पुट डेबिट बना सकते हैं, है ना। लोअर हायर लो ब्रेक हो गया, या फिर बेस बिल्डिंग करा के ब्रेकआउट कर रहा है तो फिर कॉल डेबिट। और जो जीरो या हीरो एक्सपायरी में खेलते हैं वहाँ पे क्या है, जिनको प्रॉफिट हो गया, तो जीरो हीरो अभी जब मार्केट ब्रेकआउट कहीं भी करेगा बेस बिल्डिंग के बाद, उसके इस बाद आप उस डायरेक्शन का कॉल या पुट बाय कर सकते हैं ना। तो इसलिए मार्केट के हिसाब से हमें पोजीशंस बनाने पड़ते। इस वीक हमने ज़्यादातर कैलेंडर्स या उसमें ज़्यादा डील किया। अब ये सिंपल चीज़ है क्योंकि यहाँ पे मार्केट इवेंट वीक है, तो पता है कि थोड़ा सा रुकेगा, स्लो जाएगा, तो डायरेक्शनल ट्रेड्स आपको थोड़े कम दिखे होंगे, है ना। तो उसके हिसाब से आपको ढालना पड़ता है। अब ज़बरदस्ती आप ट्रेड्स नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे वही टाइप ऑफ ट्रेड चाहिए। अब जो डायरेक्शनल प्लेयर्स हैं ऐसे मार्केट में, उनको ट्रेड्स थोड़े इस वीक थोड़े ट्रेड्स कम मिलेंगे, बट मार्केट वो कवर कर लेता, नेक्स्ट वीक ज़्यादा दे देगा, या बाद में जब भी ट्रेंड होगा वो आपको बहुत सारे सेटअप एक साथ दे देगा। तो उसके हिसाब से जो मूवमेंट है राइट मार्केट में, उसके हिसाब से हमें पोजीशंस बना ली। इसलिए यू कैन सी कि हम ज़्यादातर इस बार या तो हेजेस में खेल रहे हैं, अगर खेलना है तो डायरेक्शन को, क्योंकि अगर वो स्टॉल हो गया तो फिर हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, या फिर हम लोग उसे एक रेशियोज और या कई नॉन डायरेक्शनल सिस्टम्स बना के राइट। और जिनके पास कैपिटल कम है, स्टारडस्ट एंगल नहीं बना सकते, तो आप आयन फ्लाई बना सकते हो, बहुत सारे आप आयन कॉन्डोर्स बना सकते हो। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे ऑप्शंस में चीज़ें कर सकते हो। प्रॉफिट यस रिलेटिवली उसमें कम होगा, बट एटलीस्ट कुछ भी इलॉजिकल डायरेक्शनल ट्रेड्स करके हम लूज नहीं करेंगे। अच्छा, तो वॉल्यूम अभी भी राइजिंग नहीं है, रिड्यूसिंग वॉल्यूम है, तो दैट इज काइंड ऑफ अगेन बायर उस तरीके से अभी उसको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो इनिशियली जो सेलर आया है फर्स्ट हाफ में, तो इसको काउंटर करने वाला बायर अभी तक आया नहीं है मार्केट। तो तभी वो निकलेगा जब उसको काउंटर करने वाला बायर मिलेगा, या फिर एक अच्छी से WRC से ब्रेकआउट। नहीं तो यही घूम के एंड में उसको 38,000 के, अगर वो नहीं कर पा रहा 30,000 के आसपास ही वो एक्सपायर हो जाएगा, उसी के आसपास एक्सपायर हो जाएगा। और अगर उसको डायरेक्शन एक अच्छी मिलती है WRC ऊपर या नीचे, तो ही वो निकलेगा, नहीं तो फिर वो यही रेंज है 38,000 38,100 के रेंज में आके अपना दम तोड़ देगा, क्योंकि वो किसी को ट्रैप नहीं करना है, उसको उसको कुछ करना नहीं है, बस कॉल सेलर्स को उसने 38,000 पे ट्रैप किया मॉर्निंग में, अब उसको बस पीसफुली अपना बाकी का जर्नी अभी करना है, तो वो अपने टर्म्स पे वो करेगा राइट। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जब तक 38,200, ये दो लेवल है ना, 38,200 के ऊपर एक डोमिनेंस दिख रहा है, या 38,000 के नीचे डोमिनेंस दिख रहा है, तभी कोई कुछ हम लोग
वहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे, इसलिए हमने रेशियोज उस तरीके से बनाए कि वो यहाँ पे टाइम पास भी करेगा तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। 38,000 और इसको हम ले लेते हैं 38 और 30, ये जो है 37,750, ये एक जुलाई मंथ का हाई है, राइट। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है अगस्त के लिए, क्योंकि अगस्त का ट्रेंड अगर इसके नीचे आ रहा है मार्केट तो फिर एक थोड़ा डिस्टर्ब होने की चांसेस ज़्यादा है कि अब कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है मार्केट, जो जुलाई का स्ट्रेंथ था उसको अगस्त में नहीं मिल पा रहा है, right? तो ये तीन आज इंट्राडे के लिए 38,200 38,000, उसके बाद मंथली के लिए या मंथली एक ट्रेंड के लिए 37,750 जुलाई मंथ के हाईज है, दोनों में इंडेक्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, right? तो वो आपको देखना, उसके अगर हम प्राइस एक्शन देखना और उसके हिसाब से ट्रेड्स हमें लेना है। अभी तक हमने जितने भी ट्रेड्स लिए सारे सक्सेसफुल रहे, है ना। रीज़न ये कि कोई भी ट्रेड सिर्फ यहाँ पे दिखावे के लिए नहीं लेते कि चलो ये देखो, है ना, यहाँ पे करके देखते हैं, ऐसा ऐसा नहीं होता है। उसमें लॉजिक लग रहा है क्या है तो हम लेते हैं, नहीं लग रहा है तो नहीं है डायरेक्शनल तो क्लियरली मेंशन भी कर दो कि डायरेक्शनल नहीं है। कल जो स्ट्रक्चर ब्रेक है कंप्लीट प्रेडिक्शन वालों के लिए ये है कि मुझे कल क्वेरी आई थी कि बैंक निफ्टी का सेल ट्रेड हमने क्यों रिजेक्ट किया स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद, है ना। तो उसका भी रीज़न क्लियर है, उसका रीज़न है रिस्क, है ना, जो एक दिन पहले भी आया था। तो आपका रिस्क जब ज़्यादा है, मैं क्लियरली काफ़ी बार मेंशन किया है कि रिस्क कभी भी मार्केट में एक्सीड होता है तो वो इजीली मार्केट ट्रैप देता है। तो आपका जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यू कैन सी इंडेक्स में 1% से ज़्यादा रिस्क लेके तो कोई सेंस ही नहीं होता। तो ये वाला रिजेक्टेड है और उसके बाद ये वाला एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में है, इसने रिवॉर्ड दे दिया आपको, ये बराबर अपने रिस्क में बैठा है, राइट। तो सेल ट्रेड बैंक निफ्टी का रिजेक्टेड था, 1% से ज़्यादा इंडेक्स में, तो भूल के भी 1% बहुत होता है इंडेक्स में रिस्क, उतना रिस्क तो कभी नहीं लेना है। और वहाँ पे इतने बड़े रिस्क में अगर वो दे रहा है कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक तो मैक्सिमम केस वो स्टॉल होगा या फिर वो आपका ऊपर कोई ना कोई आपको क्या स्टॉप लॉस हिट करके वो बाद में मूव करेगा, राइट। तो मार्केट कैसा, इवेंट भी वीक है, इवेंट वीक है और इतना बड़ा रिस्क में अगर कोई दे रहा है स्ट्रक्चर ब्रेक तो जो कंप्लीट प्रेडिक्शन वाले पे एक दो लोगों ने बताया था कि ये ट्रेड लेना है कि ये ट्रेड नहीं लेना है, तो ऑब्वियसली रिस्क एक्सीड हो रहा है तो वो ट्रेड वैसे ही बाहर हो जाता है, जो इसलिए सारी चेकलिस्ट है आपका सेटअप, आपका सेटअप के रूल्स और रिस्क के रूल्स, ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो आपको वहाँ पे वो ट्रेड्स नहीं लेने पड़ते, राइट। उसमें कोई नहीं है कि लेके देख लेता हो, अगर वो अगर आप उस मेंटालिटी से ट्रेड करोगे तो फिर वो पर्सनल चॉइस है, उसमें मैं भी हेल्प नहीं कर सकता, कोई नहीं हेल्प कर सकता। बट ट्रेड अगर ट्रिगर नहीं हो रहा है, कोई भी रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम क्लियर रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे टर्म्स डिक्टेट करनी चाहिए, मतलब एक ट्रेड्स लेने की नहीं, रेदर देन की गट फीलिंग पे नहीं जाना चाहिए। गट फीलिंग से कोई आज तक पैसा नहीं बना है, हाँ, नसीब किसी किसी को देता है बट वो हार्डली लेस देन 0.5% लोग होते हैं, है ना। कहीं कोई ले लिया किसी ने कॉल, जुलाई में ले लिया और बहुत एकदम है क्या है, कल किसी ने कॉल बाय कर लिया, गैप अप में उसने पैसे बना लिए, है ना। तो वो उसमें वो एक तरीके से एक लक भी बहुत बार हेल्प कर जाता है, बट उसके मतलब ये नहीं कि हमको मार्केट पूरा समझ में आ गया, राइट। तो रिस्क को हमेशा रिस्पेक्ट करना है। अगर कल किन्होंने बिना हेज के कॉल बाई किया होगा तो वो तो गैम्बलिंग ही है ना। देखिए अगर डायरेक्ट गैप अप की जगह मार्केट गैप डाउन हो जाता तो वहाँ पे एक तरीके से जो है कॉल की वैल्यू खत्म हो जाती, राइट। जैसे अभी 200-250 के पुट 50 पे आ गए, है ना? तो सीधा वो खत्म कर दे। तो उसके हिसाब से आपको अंडरस्टैंड करना है कि सारा जो ट्रेडिंग है इट्स अ रूल बेस्ड बिजनेस, राइट। if you are following the rules then you are trading it, if you are not following the rules then it is same like you are gambling over here। तो रूल्स यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं तो जबरदस्ती ट्रेड को नहीं करना है डिफरेंट, राइट। तो वो छोड़ देना है और वो रिस्क ट्रेड है भी, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे जो ट्रेड है 5 मिनट्स में नहीं, यहाँ का जो ट्रेड है वो 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक का आपको लेना है, वो था कल का, राइट। 5 मिनट में एग्रेसिव जो हम लोगों ने भी वहाँ पे एक नॉन डायरेक्शनल में स्क्यूड बनाया था थोड़ा सा, कॉल सेल ज्यादा प्रीमियम का था, पुट सेल कम प्रीमियम का था थोड़ा, तो इसीलिए था क्योंकि ये 5 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। तो तो वो चीज वहां पे 5 मिनट के हिसाब से की थी, बट उसको भी हेज करके गया था क्योंकि 5 मिनट के स्ट्रक्चर ब्रेक्स रिलायबल नहीं होता है ना, पता है, ठीक है? चलो अभी ऑब्जर्व करते
कहीं अगर डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा तो वहाँ पे आप ले सकते हो। रिलायंस में जिसको एग्रेसिव लेना है, स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया है, तो रिलायंस में एग्रेसिव आप ट्रेड आपका ट्रिगर हो। वॉल्यूम भी उसका ठीक है, और उसका जो टारगेट है, अब हम स्ट्रक्चर पॉइंट के हिसाब से 5 मिनट का ब्रेक है, तो ये जोन है। तो साइडवेज या स्टॉल वाले मार्केट में ये प्रॉब्लम हो जाता है। ये आपका जोन है, तो ये टारगेट वन नीचे ही बैठा है, तो वो स्पेस का कंस्टेंट है। तो इसीलिए फिर ये ट्रेड जो है बेटर है कि अवॉइड करना ही बेटर था, कि अब पहले टारगेट में स्पेस नहीं है तो क्या करेंगे लेके। हाँ, ये जोन ब्रेक हो रहा है अगर वो थोड़ा सा बेस बिल्डिंग करके, तो फिर अच्छा एक एरिया है नीचे उसका। बट यहाँ पे उसके पास उतना स्पेस नहीं है, तो वो स्टॉल होगा, और वॉल्यूम भी कोई सेल साइड इतना डोमिनेंट नहीं है। तो इसके हिसाब से आपको क्लियर समझ में आता है कि यार वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, ट्रेड्स में उतना प्रॉपरली मूव नहीं हो रहा है, और तो फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके हिसाब से अपना जो CNX एनर्जी है वो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया अभी तक। चीज़ें, सारी चीज़ें एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज नहीं हो रही है, right? तो स्लो मार्केट में अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा साइड में हटके वेट करना पड़ता है। तो आने दो ट्रेड्स को, मेन हमेशा फोकस करना है एक्यूरेसी मेंटेन रखने के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ ट्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, नंबर ऑफ ट्रेड से आप कभी पैसे नहीं कमाओगे। एक्यूरेसी अच्छी रहे तो आपके अकाउंट में कंसिस्टेंसी पैसा आता रहेगा। चलो अभी ऑब्जर्व करते हैं, कुछ रहेगा तो मैं अपडेट कर लूँगा यहाँ पे चार्ट पे, तो उसके हिसाब से आप एक्टिव। ओके, सो प्रॉफिट अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे वहाँ पे, एंड स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे मार्केट नहीं गया, तो पुट डेबिट भी क्लियर हो गया था ना, जिनका कैपिटल कम है पुट डेबिट आपका बन गया है, तो टारगेट वन अब नियरली मार्केट का ये वाला एरिया है वो आ गया 37,950 के अराउंड, और 30 लोज ने 37,970 का मारा है, तो टारगेट वन लॉक कर दे रहा। उसके बाद रिमेनिंग, क्योंकि 38,000 के आसपास थोड़ा सा डाइसी रहेगा, उसके नीचे आ रहा है तो ही वो एक करेक्शन देगा, नहीं तो यहीं पे वो घूम के उसके आसपास ही एक्सपायर करेगा, राइट। तो यहाँ पे इसके नीचे अगर वहाँ पे आ रहा है तो आपका फर्स्ट टारगेट आ गया विच इज 37,950। इसके नीचे फिर 37,750 जो जुलाई मंथ का हाई है वो उसके लिए खेलेंगे, या फिर कॉस्ट मतलब लोअर हाई ब्रेक होगा, दो में से एक चीज होगी मार्केट। तो इन दोनों के लिए देन वी हैव टू प्ले। जैसे ये अर्ली के बाद अपन उसमें वो शिफ्ट कर लोगे आगे 800 को 700 में। हाँ विवेक, क्या हो गया? बोल रहा हूँ अर्ली के बाद वो 800 नहीं, टू इवेंट के बाद ही 700 इवेंट। अभी छोड़ दो, वैसे भी उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैसा है कि डेबिट बंद कर सकते हैं इवेंट के बाद, अगर सडनली वॉलेटिलिटी आनी आनी है, हम्म। तो इवेंट नहीं रहता, RBI का इवेंट बड़ा है तो वो रखना ही पड़ेगा, मतलब उसमें कुछ कर नहीं सकते। और आर्ली स्ट्रक्चर तो बहुत नीचे है अभी तो बहुत थर्टी नीचे है। सेवन 695। तो अगर एक कल भी हम इसीलिए इवेंट के बाद एक क्लियर हो गया, तो हम फिर डेबिट भी बंद कर देंगे। ये डेबिट का भी बाय लेग हम्म, अभी पॉजिटिव नहीं है ना, राइट। हाँ तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, तो कल वो डेबिट भी बंद हो जाएगा क्या, और अच्छे प्रॉफिट पोजीशन में बैठे हैं ना अभी तो, राइट। हाँ हमारा। हाँ, अगर नहीं रहता तो ठीक है, अगर वो रहता तो फिर हम उसको बाद में थोड़ा एग्रेसिवली शिफ्ट कर सकते हैं, बट वो मूवमेंट क्लियर है, नहीं तो फिर एक स्पाइक मार के ऊपर फिर वो गिरेगा, तो वो उसमें फिर वो वापस आगे पीछे शिफ्टिंग करो फिर, है ना। तो वो सरदर्द नहीं चाहिए। ठीक है। उसका वेट कर रहे हैं बाकी। अभी ये CNX एनर्जी ने भी अपना अभी स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है ना, जो रिलायंस का डिस्को, इसके ब्रेक होने के बाद जब ये वाला ब्रेक हो गया एरिया, ये जोन, तब उसने एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और फिर वहाँ पे वो नेक्स्ट एरिया तक आ गया। तो ये जोन हमेशा
का रिलेवेंस सबसे हाईएस्ट होता है कंपेयर्ड टू आपका जो लेवल होता है ना, जोन्स का जो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है वो हमने ऑलरेडी एडवांस सेशन में फर्स्ट टॉपिक में कवर किया है कि स्ट्रक्चर पॉइंट जब मर्ज होते तो अपना वो जोन बन जाता है। तो यहाँ पे वो जोन को जब ब्रेक किया तब उसमें एक्चुअली बाइंग सेलिंग ट्रिगर हुई और फिर उसने फटाफट मूवमेंट वहाँ पे दे दी, राइट। सिमिलरली एसबीआई भी अभी जा रहा है, बट अब ऐसे जोन पे वहाँ पे रुका है कि अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक कर रहा है तो ही वैल्यू रहेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उसको। तो रिलायंस का वही एरिया, इसीलिए जोन इंपॉर्टेंट। जैसे उसको ब्रेक डाउन किया, वॉल्यूम भी एकदम बहुत अच्छे वॉल्यूम से किया, WRC बनाई, कोई टेंशन नहीं है, फिर आराम से 2604 और 2585 और 0.7% के अराउंड रिस्क मैक्सिमम था इसमें। उसके हिसाब से फिर ये ट्रेड आपका चल 0.5%, 0.7 भी नहीं, 0.5% के अराउंड रिस्क, सॉरी कहाँ गया वो, हाँ यहाँ पे 0.7% के अराउंड रिस्क था आपका। और जो रिवॉर्ड है अभी उसने फाइनल जो रिवॉर्ड है वो PDL है विच इज़ 0.7%, बट आपका जो स्ट्रक्चर पॉइंट के हिसाब से ये वाला एरिया नेक्स्ट आता है विच इज़ 2575 के, राइट। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे भी एक जोन बना है और उसके बाद नेक्स्ट जोन बना है 2565 पे। तो ये रिलायंस के लिए ये एरिया जब तक लोअर हाई चल रहा है वो कहाँ पे रुकेगा वो अपने टर्म्स पे डिसाइड करेगा, बट जब तक लोअर हाई चल रहा है अब ट्रेड में बने रहना है। तो नया स्टॉप लॉस अब इस रेड कैंडल के बाद आपका होगा 2580 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे एग्जिट रहेगा। तो ये नया स्टॉप लॉस बच जाएगा रिलायंस में आफ्टर दिस कैंडल, ये रेड बनने के बाद। तो हेकेनाशी का लोअर हाई ब्रेक हो रहा है, देन वो सेलिंग का स्टॉप लॉस होगा कि देखो पुट्स भी बढ़ रहे हैं और पुट्स भी बहुत आराम आराम से बढ़ रहा है। पुट का वैल्यू तो एकदम इतना 1 घंटा हो गया, 100 से उसको 140 में, मतलब वो किसी को ट्रैप नहीं कर रहा, बस वॉलेट बस हल्का सा मार्केट मूव हो रहा है तो वो ऊपर नीचे अप डाउन कर रहा है। तो 40 पॉइंट्स मूव होने में, राइट, उसे वहां पे एक तरीके से इतना टाइम लगा है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, एक इम्पॉर्टेंट है कि उस तरीके से हमें एक सिस्टमेटिकनेस, राइट, तभी मिलेगी जब स्पेस रहता है मार्केट में, वॉल्यूम कम है, स्पेस कम है ना, रिड्यूसिंग वॉल्यूम में गिर रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी, तो मूवमेंट हमें स्लो डाउन हो जाता है। इसीलिए डायरेक्शनल ट्रेड हमेशा हेज करके, इसीलिए बोला कि सडनली रिवर्सल आ गए तो आपको फिर वो इशू फिर वहाँ पे फेस होता है उस ट्रेड से। चलो 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट है तो 15 मिनट का ये जोन है जहाँ से उसने कल ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ पे भी ये जोन ही बन गया, यहाँ पे 1 2 3 बार टच किया उसने, ये पूरा जोन है। तो 37,950 का अराउंड जोन ही है जो उसने टच कर लिया, उसका काम हो गया। अब इसके नीचे गिरना है तो एक्स्ट्रा पावर लगेगी सेलर को, तब तक उसको गिरेगा जब तक लोअर हाई 5 मिनट्स का बन रहा है। तो जो पुट डेबिट है पार्शियल बुक करने के बाद जब तक 5 मिनट्स का लोअर हाई मार्केट बना रहा है तब तक पोजीशन में रहना है, और नेक्स्ट टारगेट 750 के लिए जो रहेगा उसके लिए प्ले करना है। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर लोअर हाई जैसे ब्रेक कर रहा है आपको एग्जिट करना, ठीक है। तो प्रायोरिटीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि क्या करना है, बस उसके हिसाब से मिलता है। अपने इसमें पोजिशनल भी अच्छे चल रहे हैं अभी, तो पोजिशनल का भी प्रॉफिट अच्छा हो रहा है और इंट्राडे भी अभी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया उसने। बट अगर यही एक्सपायरी हो रही है 37,900 के अराउंड तो वो रेशियो में प्रॉफिट सबसे तो अच्छा देना चालू कर देगा। चलो तो पुट डेबिट का सेकंड टारगेट भी आ गया, राइट। तो नॉन डायरेक्शनल वालों के लिए फाइनली डायरेक्शनल ट्रेड मिला जब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक वहां पे कर दिया था, राइट।
अब जो है विक्स भी 7% अप है, तो इसीलिए वहाँ पे एकदम से स्पाइक भी मार्केट में पुट्स में वहाँ पे आएगी, राइट। और जब तक एक वो मूवमेंट रहेगा डाउन मूव, स्पाइक आएगी वहाँ पे, उसके बाद भी थोड़ा कूल डाउन फिर मार्केट हो सकता है। कि जबरदस्त एकदम फॉल आया, तो वही है मार्केट का, वो जोन जैसी ब्रेक हो गया उसके पास पूरा एरिया था, धड़ाम से वो एकदम गिर गया। सिमिलरली वहाँ पे एसबीआई का भी इसने ब्रेक कर दिया विथ वॉल्यूम, तो वही है वॉलेटिलिटी। सारे पुट्स और विक्स भी एकदम से 10% बढ़ गया, तो जैसे ही विक्स बढ़ा तो एक्सपेक्टेड था ही वॉलेटिलिटी एकदम से मार्केट में वो होना ही है। तो यू कैन सी 38,400 अभी अभी प्रीमियम 1000 पॉइंट दूर भी 10-10 रुपए पे ट्रेड में कर रहे हैं अभी। बहुत ही जबरदस्त स्पाइक है एकदम मार्केट, वंडरफुल। तो ये अच्छा है पोजिशनल के लिए, तो बहुत बढ़िया है ये। और इंट्राडे वालों के लिए, पुट डेबिट के लिए तो ट्रेलिंग वाला एसएल है वो तो अब आपका बुक कर लो, अभी हो गया, बहुत बहुत दे दिया उसने, अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे आपका अभी लॉक हो गया कि एकदम से 500-600 पॉइंट्स का स्पाइक, वो भी एक्सपायरी के दिन, मतलब नियरली वो कवर ही हो गया होगा, पूरा डीप इन द मनी आएगा। तो अपने हिसाब से अभी बुक कर लो और फिर खत्म हो गया उसका। चलो अभी उसका स्पाइक हो गया है ना, तो अभी फ्रेश सेल एंट्री अवॉइड करनी है। मार्केट ने टारगेट्स भी दे दिया, हिट भी कर लिया, और सारे पुट सेल के स्टॉप लॉसेस भी खा लिए, तो फ्रेश एंट्री नहीं है। बट जो एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो गई थी स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद, परफेक्ट जबरदस्त उसने रिवॉर्ड दे दिया, मतलब एक्सपेक्टेशन भी, टारगेट 2 टारगेट 3 सब सब हिट कर दिया, टारगेट 3 टारगेट 4 सब, मतलब 500-600 पॉइंट विद इन, यू कैन से 30 मिनट्स, 2 15 मिनट के कैंडल में खत्म हो गए। तो ये पूरा जो स्पाइक्स मारा है, जो भी कॉल पुट बाय करके, मतलब पुट सेल करके रखे होंगे, 50-60-70 का पुट 400 हिट करके आया। ये वोलेटिलिटी, मतलब एक बहुत, एक वहाँ पे एक मार्केट में आती ही है उसका, एकदम विक्स अगर बढ़ गया तो वहाँ पे अभी ओटीएम जिसको सेल करना है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए करो, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मार्केट, ओटीएम सेल करने की।
ये अर्ली अगर अभी क्लोज हो रही है फिर डेबिट बंद करते हैं, उसके बाद डेबिट ही बंद करना है, बाकी इवेंट के बाद ही शिफ्टिंग करेंगे क्योंकि पोजीशन अच्छी है तो उसको और स्क्यू नहीं करना है। विक्स 20 के ऊपर चला गया तो थोड़ा पास में लाएंगे तो वो प्रीमियम में रहेगा, और नीचे 36,000 है तो नीचे स्पेस अच्छा खासा है, नीचे कोई टेंशन नहीं है। 126 और 199 तो नीचे पुट ने भी अच्छा पुल अप कर दिया, प्रॉफिट अच्छा दिया पुट ने। और कॉल साइड जो है 38,9,000 और 38,800 वाला वहाँ पे भी अभी चल रहा है अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है। 17, 13, 30, 30 ठीक है चलो। 130 और 38,900, 30 का डिफरेंस है, जो हमने बनाया था उसमें 50 का डिफरेंस था ठीक। 36 मिनट्स है अभी। बस हमने मैनेज अच्छे से किया, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं गिरा है। अगर थोड़ा सा मूव स्लो आता तो अच्छा रहता, बट एकदम फास्ट हुए तो हमने उसको फटाफट एग्जिट भी कर दिया और निकाल दिया उसको, तो उसको खत्म कर दिया। और कॉल साइड भी अभी उसकी ज़रूरत नहीं है तो निकाल दिया, और ये जो पोजिशनल है ये तो बढ़िया चल रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे आपने देखा मार्केट की सडन वॉलेटिलिटी भी, रूल फॉलो करो तो वो भी हैंडल हो जाती है, कोई टेंशन नहीं होता है। अननेसरी कुछ भी कहीं भी डेंट या कहीं भी हमारा प्रॉफिट एकदम से रिड्यूस नहीं हुआ। जो डायरेक्शनल ट्रेड है वो डायरेक्शनल ट्रेड तो डेफिनेटली अपना काम कर गया है ना, बट जहाँ पे नॉन डायरेक्शनल या जो रेशियोज या हेज सिस्टम्स बने, ये सिस्टम्स भी नहीं हिले बिल्कुल भी इतना फास्ट मूव के बाद भी, क्योंकि वो बनाई उस तरीके से गए कि रोबस्ट रहते हो, ऐसे एकदम छोटी मोटी वॉलेटिलिटी से उनको फर्क नहीं पड़ता। सब एकदम से भाग गए मार्केट्स, तो बायर्स एकदम, इसके वजह से टेम्पररी जो स्टॉप लॉस थे और सडन डिप है, क्योंकि अब हमेशा कंटिन्यूस इतने दिन का जो अप मूव है तो लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, अरे अब तो मार्केट आएगा ही नहीं नीचे, अब ऐसे ही करो। तो ये थोड़ा सा धक्का देने के लिए यहाँ पे इसीलिए मैनेज करना इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप पोजीशंस को वहाँ पे स्वे होने देंगे तो फिर बहुत जल्दी इमोशंस ओवर पावर करेंगे, है ना। तो सिंपल रूल बाय रूल्स पोजीशन है। अभी ये पुट डेबिट मार्केट ने बनाया तो 2-3 ट्रेड का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में उसने दे दिया, तो अपना काम कर लिया। अगर जिसके पास कैपिटल है वो पुट डेबिट में डिस्टेंस ज़्यादा रखेगा, या नेकेड पुट लेना है तो वो वहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो ये एक तरीके से मैनेज इजीली वहाँ पे वो चीज़ें हो जाती है, अगर आप रूल बेस्ड तरीके से उसको फॉलो कर रहे हो तो। जी।
तो विक्स का इंपॉर्टेंस है ना, 11%। देखो विक्स कभी भी बढ़ रहा है, विक्स जैसी जैसी लेवल बढ़े 3-4%, 5% के ऊपर भागा तो एकदम से वो फिर मूवमेंट सडन आती है मार्केट। और जो एक एक रुपए वाले ऑप्शन थे वो 20-20 रुपए टच करके आ गए। इसलिए विक्स का इंपॉर्टेंस बहुत होता है मार्केट में, उसको हल्के में नहीं लेना रहता है, स्पेशली जब मार्केट कंटिन्यूस मूव होता है। वो एक दिन इम्पैक्ट करता है, एक दो दिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है उसका, बट जब वो इम्पैक्ट करेगा तो अगर ऐसे दिन किसी ने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो ही लोगों को ऐसे बड़े लॉसेज होते हैं। पर अगर रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका क्लियर है ये क्या करना है तो आप लूज नहीं करोगे। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, या लूज भी होगा तो अपना लिमिट में होगा, है ना? ज़्यादा वहाँ पे वी डोंट हैव टू डू टू मेनी एडवेंचरस थिंग्स। लॉजिकली मार्केट ने सेल का पहले से सेटअप दिया, ऐसे नहीं कि एकदम से गिरा बाद में। यहीं पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया तो समझ में आ गया कि भैया वो लेवल है। फिर 38,000 ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट लेवल जुलाई मंथ का है, वो हमारा नेक्स्ट लेवल ट्रिगर हो गया। वो ब्रेक हो गया तो पता है नीचे पूरा खाई है, वो कहाँ तक जाएगा उसका कोई लिमिट नहीं है। ये कभी कभी 36,500 700 भी टच करके आ सकता है, और 400-500 पॉइंट उसको कोई शर्म नहीं आएगी, क्योंकि उसके साथ में बिक जा रहा है। इसीलिए वो प्रीमियम्स अकाउंट कर रहे हैं, जो प्रीमियम 1 रुपए का 20 रुपए इसीलिए हो रहा है कि वो अकाउंट कर रहे हैं कि विक्स बढ़ गया तो ये कुछ भी कर सकता है, मतलब उसको आप पंगा नहीं ले सकते उससे फर्दर, राइट। तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप 15 मिनट में अभी ये वॉल्यूम आ रहा है, अच्छा एंगल्फ करेगा उसको तो वो थोड़ा सेटल हो जाएगा, बट अर्ली अपना हो गया है, बन गया है अच्छे से। स्ट्रक्चर ब्रेक भी कर रहा है बट वो WRC नहीं है, वो विक बना ली बहुत बढ़िया है। 16 मिनट है अभी, जितना बॉडी है उसका कंपेरेबल 40% विक बना लिया उसने, मतलब कंपेयर पूरी कैंडल का। चल ठीक है, फिर करेंगे, अभी देखते हैं बाकी। 38,000 का कॉल आज का 32 रुपए। क्या 38,000? 38,000 पूरा 500 पॉइंट दूर 32 रुपए का मिल रहा है। बड़े हाँ अभी जमाने अभी का। क्योंकि एक्सपेक्टेड वही है ना मोमेंट, अभी कैंडल भी बहुत बड़ी बना दी। तो कॉल्स भी एक्चुअली गिरे नहीं, कॉल के प्रीमियम भी एकदम थोड़े बढ़ गए एकदम से, नहीं और स्टैग्नेंट रहे। अब वो ये विक्स का मिल रहा है ना, बराबर। 3 विक्स का घंटे का उनका फेमस। इम्पोर्टेंट। आप 36,000 पुट देखो ना, 5 रुपए का कहा वो, एक 50 1 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा था, 20 रुपए टच करके आया वो। तो वहां पे एक तरीके से वो इजी इजी मनी हो गया, बट वही है कि मार्केट जो है वो उस तरीके से फिर मूवमेंट भी उसने एकदम रैंडम दिया, एकदम फास्ट। चलो अपना पुट साइड अच्छा है थोड़ा सा, और कूल डाउन हो गया तो पुट साइड प्रॉफिट में आ गया है, मतलब जो कैलेंडर्स है। बाकी स्टॉक वाइज तो कोई तो ये गिर रहा है तो सब तो गिरना ही गिरना है, कोई उसमें है ही नहीं। यहाँ पे तो रिलायंस ने जैसे उसको ब्रेक किया, अपना ये रिलायंस का भी सेल रेट था, वो भी एकदम मस्त PDL टारगेट था, नेक्स्ट टारगेट अपना ये, उसके बाद वो भी उसने दे दिया। लोअर हाई अब ट्रेल करो, अब तो पूरा ही बुक करो, अब उसमें क्या है, बहुत दे दिया उसने। और SBI भी अपना जो है बेस बिल्डिंग, बट उसका रिस्क ज़्यादा है, तो ये चलो नहीं है, बट रिलायंस का एक सेटअप है वो एकदम अच्छे से काम कर, जितने रिस्क है कम रिस्क में एकदम अच्छे से वहाँ पे उसने ट्रिगर कर दिया। बाकी सब में बैंकिंग स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एकदम से गिरे, वो हम लोग इसलिए वो रिजेक्ट हो जाएंगे सेटअप्स। तो दो ट्रेड्स अपने आज के है, रेशियोज गेम चेंजर के लिए नहीं था, गेम चेंजर के लिए पुट डेबिट था और रिलायंस सेल, ये दो ट्रेड्स थे बस। बाकी जो ट्रेड्स है वो ऑप्शंस वाले जो रेशियो वगैरह चल रहे हैं वो लोग उनके लिए ही है, वो जिनके पास कैपिटल है या जिनको करना है वही है, बट जो लो कैपिटल बेस या जिनको है तो उनके लिए बस आपका रिलायंस सेल और पुट डेबिट दो ट्रेड्स है, और दोनों अपने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो लाइव सेशन में अभी तक हम अपना 100% एक्यूरेसी से चल रहे हैं इतने वोलेटाइल मार्केट में भी, तो दैट इज शुड शो टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल बेस्ड ट्रेडिंग सेट।
ओके, तो अभी शांतता वापस आ गई मार्केट में। 15 मिनट्स ने भी इस कैंडल को एंगल्फ कर लिया, वापस कामनेस वापस आ गया। तो इवेंट के पहले सेल ऑफ मुश्किल है ना। तो बस ये वॉलेटिलिटी है, ताकि इवेंट के पहले अब जो भी पुट सेल करके मार्केट में गए होंगे उन सबको वहाँ पे बाहर फेंक दिए। तो बाकी कुछ नहीं है वो। उसके बाद अब कल भी वॉलेटिलिटी आएगी, तो कल का दिन भी मज़ा आएगा वहाँ पे। तो अब नीचे के साइड तो उसने विक मारा है, ऊपर के साइड भी डायरेक्शन है, और बीच में वो अगर बंद हो रहा है तो ऊपर 700 पॉइंट्स और नीचे 500-600 पॉइंट्स, दोनों साइड उसके पास एक अच्छी मतलब एक अपॉर्चुनिटी रहेगी वापस एक वॉलेटिलिटी या विक मारने के लिए। तो अब विक्स भी बढ़ गया है, तो मार्केट के पास तो लाइसेंस हो गया। 20 के ऊपर वॉलेटिलिटी इंडेक्स चला गया तो वो लाइसेंस हो गया उसके पास। वॉलेटिलिटी और जोर से वो मारेगा, तो जहाँ पे भी एक्सपेंशन आएगा बहुत फास्ट आएगा। फिर उसके बाद वो सडन कूल डाउन भी मार्केट में तुरंत होता है। जैसे वो साइडवेज हो गया, यू कैन सी प्रीमियम से एकदम से कूल डाउन। इसीलिए वापस सेलिंग नहीं करनी है। एक बार जो पहला जो ट्रेड होता है, वो फर्स्ट मूव जब वो इनिशिएट करता है वही पावरफुल रहता है। अगर हम बहुत एक्सपेंशन के बाद अगर उसको बाय करते हैं तो फिर तब तक चीज़ें लेट हो जाती। अभी तो फिर आई डोंट थिंक कि कोई अच्छा ट्रेड अभी मिलने वाला है कि दोनों साइड बिके। राइट, तो 2 ट्रेड्स हो गए अच्छे, एंड उससे बेटर अभी ट्रेड मिलना मुश्किल है, क्योंकि रेंजेस इतनी बड़ी बन गई है कि अब कम अच्छे रिस्क रिवॉर्ड में ट्रेड मिलना मुश्किल है। अब नहीं देगा वो, हो गया, उसने दे दिया अपना। अच्छे रिस्क रिवॉर्ड में अब नहीं देगा। ठीक है, नहीं न्यूज़ बेस्ड नहीं है। 38,000 कॉल शॉर्ट 50 पे है। ओके, 38,000 का अभी प्राइस कितना चल रहा है? 30 रुपए। 30 रुपये है ना। हाँ ठीक है, 38,000 का अभी आपका 20 चल रहा है। तो उसको तो आप लोअर हाई जब तक है, 5 मिनट का लोअर हाई पे ट्रैक करो। 5 मिनट का लोअर हाई है 36 पे, अभी 50 पे शॉर्ट किया तो 20 पे, अराउंड 20-22 पे जा रहा है। तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा यू कैन बुक इट, और बाकी का लोअर हाई मतलब कॉस्ट के अराउंड ही आ जाएगा। रिमेनिंग स्टॉप लॉस 35 के ऊपर अगर वो ब्रेकआउट देता है ना, तो फिर आपका एग्जिट है बस। और अगर नहीं दे रहा है, यही हो रहा है, तो धीरे 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 वो 10 के नीचे आ जाएगा। फिर बस ट्रेल करते जाना है आपका लोअर हाई पे। तो 38,000 तो अभी 19-20 के अराउंड है। उसका जो स्ट्रक्चर पॉइंट है ये वाला है 35 पे बस। यू कैन सी हेकेनाशी में भी यहाँ पे, तो अभी बुक ही कर लो, क्योंकि 30 पॉइंट्स वहाँ पे मिला है। और मार्केट एक तरीके से वापस रिट्रेस अगर 30,000 के पास हो रहा है तो वो डंप हो गया वापस, एक थोड़े स्पाइक्स आएंगे 40-50-60 तक, है ना। क्योंकि विक्स बढ़ गया है तो मार्केट को रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो 30 पॉइंट्स दे रहा है वो, तो उसको बुक करो, और बाकी का लोअर हाई जब तक है तब तक उसको ट्रेल करो, मतलब ऑप्शन का लोअर हाई, और उसको आपको देख। और अगर वो लोअर हाई में रह के 0 तक जा रहा है तो वेल एंड गुड। रिमेनिंग क्वांटिटी फिर आप सीधा ऑटो स्क्वायर ऑफ ही हो जाएगी 3-3:15 के बाद। न्यूज़ बेस्ड नहीं है, न्यूज़ बेस्ड फॉल नहीं है। वॉलेटिलिटी आनी है तो वो कभी ना कभी आनी थी इतने टाइम के बाद से, तो वो फाइनली आ जाएगी वो। जब भी पोजीशन एक साइड बहुत बिल्डअप हो जाता है, कॉल या पुट साइड, अभी कंटिन्यूसली 2 हफ्ते से मार्केट ऊपर है, तो पुट साइड बिल्डअप बहुत ज़्यादा है, तो वो हमेशा वॉलेटिलिटी से आके उनको वो वहाँ के प्लेयर्स को चाहिए। चल, ओके देन, मार्केट अभी यहीं पे अभी घूमने वाला, ये रेंज में वापस आ गया पीडीएल के अंदर। उसका एक्सपायरी वही करनी है ना। ये भी अब ये देखो 13 से अभी ये लो इसने मारा है अराउंड, डे का लो 10 का, वापस ये 20-30-40 अगर ये ऊपर एक स्पाइक मारेगा तो ये भी थोड़ा सा स्पाइक आएगा। विक बना लिया अर्ली में तो उसका कोई मतलब रेलेवेंस है नहीं वैसे कैंडल का, बस वो वॉलेटिलिटी है। तो अभी तो कोई सेटअप नहीं मिलने वाला लगे, अभी मुश्किल है। रिस्क रोड वाला प्रॉपर सेटअप नहीं मिलने वाला है कि वॉल्यूम वापस डिप हो गया मार्केट। तो फिर आज यहीं पे बंद करते लाइव सेशन। अभी एक्शन आज का तो खत्म हो गया, है ना। जो ट्रेड्स लेने थे, मेन रिलायंस सेल और पुट डेबिट 2 ट्रेड्स थे, हाँ, तो वो 2 ट्रेड्स अपने चल गए। अभी इसके बाद ज़बरदस्त है, अभी कोई ट्रेड है नहीं, क्योंकि कल इवेंट के बाद ही अब जो होना है उसके बाद ही होगा।
तो 11:10 से स्टार्टिंग में 11 बजे है ना, उसका उसका रहता है शायद, है ना? 11 11 बजे से। 10 हाँ, तो वो टाइम सुबह ही रहेगा, उसके बाद ही कुछ मूवमेंट आएगा तो आएगा मार्केट में। बट अभी जो है जुलाई मंथ का जो हाई है उधर ही अभी वापस आ गया। वो अगर वापस ब्रेक करता है तो वापस रनिंग में आ जाएगा, और पीडीएल भी वहीं पे आ गया 750 वाला जो लेवल डिस्कस किया। ठीक है? चलो फिर आज एंड करते हैं यहीं पे, है ना, क्योंकि और कुछ ट्रेड नहीं मिलने वाला है। बाकी का जो जिन्होंने ओटीएम सेल किया मार्जिन, तो वो धीरे धीरे डीके होके अब वो ख़त्म हो गया अभी वो। और जितना है सब जीरो तक अभी चले जाएगा। बिलो 37,000 और ऊपर 38 फोर मतलब 38,000 के ऊपर वाले जनरली ये 37, ये लो जो है 37,300, और ऊपर 38,000 जो ये वाला लेवल है। तो आइडियली इसकी रेंज के अगर बीच में एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, राइट? तो वोलेटिलिटी है तो 37,000 8,000 के आसपास भी लास्ट में आके एक्सपायर हो सकता है, जो कि उसका वहाँ पे वो पूरा हफ्ता उसने बहुत बार टच किया 38,000 के आसपास। तो ठीक है फिर, है ना, एंड करते हैं यहाँ पे। एंड बाकी अभी कल देखेंगे इवेंट के लिए फिर कैसे प्ले करना है। चलो, बाय बाय।